आज हम आप लोग को जो है क्लास 9th का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 12.2 और क्वेश्चन नंबर है 2। इससे पहले वाले वीडियो में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन में जो है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाएंगे ABCD और उसके बाद क्या करेंगे, जो मान दिया गया जैसे यहाँ AB का मान 3 सेंटीमीटर है तो जहाँ हमारा AB का भुजा है वहाँ हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर BC जहाँ दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो फिर जहाँ हमारा BC का भुजा है वहाँ पर रखेंगे 4 सेंटीमीटर हो गया वो। फिर CD जहाँ है वहाँ CD का मान रखेंगे। फिर जहाँ DA है वहाँ DA और फिर जहाँ AC है वहाँ AC। ठीक है। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ये चतुर्भुज में जो AC का जो मान रखे हैं कौन से कौन को मिलाने वाली भुजा जो होता है हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो ये हमारा विकर्ण जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन यहाँ पर ये इस लाइन को खींचने से हमारा 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। कितने त्रिभुज का निर्माण होता है, 2 समकोण त्रिभुज का। तो सबसे पहले हम पहले समकोण त्रिभुज का मान निकाल के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज का मान निकाल के क्षेत्रफल निकाल के फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल देके लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD में जो हम देख रहे हैं विकर्ण हमारा क्या है, AC है। क्या है, ABCD में विकर्ण जो है क्या है हमारा AC है। और इस AC से जो है हमारा लिखेंगे इसे 2 त्रिज्याओं में विभाजित करता है। तो विभाजित करने के बाद कौन कौन सा त्रिभुज बनता है उसको देख लेते हैं पहले। तो पहला त्रिभुज बनता है हमारा ABC त्रिभुज ABC, और दूसरा जो हमारा त्रिभुज बनता है वो है हमारा ADC त्रिभुज ADC में जो है इसको विभाजित करता है। विभाजित मतलब अलग अलग करता है, दोनों त्रिभुज को जो है अलग अलग विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का हम परिमाप निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप, ABC का परिमाप क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 3, 4 और 5। परिमाप बराबर जानते हैं तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 जोड़ 4 जोड़ 5, तीनों को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, ABC का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का रूल पता है आप लोग को, तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 होता है। अर्ध परिमाप को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं और तीनों भुजाओं का योग हम ऊपर दिखा दिए हैं कितना है। सबको जोड़ देंगे, 4 3 7 7 5 12 और फिर 12 में 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 मरतबे कट जाएगा। तो हमारा S का मान क्या हो जाएगा, इस तरह से 6 सेंटीमीटर हमारा जो है S का मान निकल गया, यानी कि अर्ध परिमाप निकल गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे हीरो के सूत्र से। अब हीरो के सूत्र से
इसका रूल आप लोग को पता ही होगा, इससे पहले वाले वीडियो में कितना बार बता चुके हैं। नहीं पता है तो आप यहाँ से फिर से याद कर सकते हैं। इसका रूल होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो होता है आपका हीरो के सूत्र का रूल होता है। ठीक है, फिर जहां हमारा s है वहां जो हम s का मान निकाले 100, और फिर जो a b c जो है यहाँ जो मान ऊपर में है 3 4 5, उस सब में से क्या करेंगे फिर घटा देंगे। तो लिखेंगे रूट अंडर s का मान तो 6 होगा, फिर s है फिर 6 लिखेंगे, माइनस a का मान कितना हो जाएगा 3, फिर s का मान क्या हो जाएगा 6, b का मान हो जाएगा हमारा 4, और फिर c का मान s का मान 6 होगा और c का मान हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हम फिर 6 लिखेंगे, 6 में से 3 घटेगा कितना होगा 2, फिर 6 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 6 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3। अब फिर 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा, और 6 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 6 होगा, और 6 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे सबका फैक्टर कर लेंगे जिससे कॉमन लेने में सुविधा होगा, आसानी होगी। तो 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 3 का फैक्टर होगा ही नहीं तो 3 लिखेंगे, फिर 2 गुने 1। अब फिर हम रूट के अंदर जिसका जोड़ा मिलेगा उसको हम एक बार लिख सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं आपको, यहाँ 2 का जोड़ा मिल रहा है और 3 का भी जोड़ा मिल रहा है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो 2 गुने 3 यहाँ 2 तिया 6, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर, चूंकि क्षेत्रफल में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्ग में आंसर आएगा। तो पहले त्रिभुज का जो मान आया कितना आया 6 वर्ग सेंटीमीटर, और फिर अब दूसरे त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, फिर अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर उसका हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर जो मान आएगा हमारा वही आंसर होगा। तो अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट दूसरे त्रिभुज की तरफ। अब दूसरे त्रिभुज का जो परिमाप दिया गया है लिखेंगे, अब दूसरे त्रिभुज का परिमाप, दूसरे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो दूसरा त्रिभुज जो हमारा बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज बन रहा है ADC। लिखेंगे त्रिभुज ADC का, तो ADC तो परिमाप दिया गया है हमारा कितना मान दिया गया उसमें 4, सबको जोड़ देंगे। परिमाप का मतलब समझते ही हैं तीनों भुजाओं का योग, तो 4 जोड़ 5 जोड़ 5 सबको ऐड कर देंगे, फिर इसका क्या करेंगे अर्ध परिमाप निकाल देंगे। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADC का अर्ध परिमाप, ADC का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को किससे सूचित करते हैं बताइए, S से सूचित करते हैं। इसका रूल होता है तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2। यहाँ तीनों भुजाओं को जोड़ देते थे कितना हो जाएगा 5 5 10 10 4 14, फिर 14 बट्टा क्या लिखेंगे 2, क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना है हमको। फिर 2 से 14 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा 7 मरतबे, इसलिए हमारा S का मान कितना हो जाएगा 7। अब क्या निकालेंगे हीरो के सूत्र से, पता ही है आपको, चलिए देखते हैं। लिखेंगे अब हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से। हीरो का रूल क्या होता है इसे आगे बता चुके हैं, आपको पता होगा। इसका सूत्र होता है रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ये होगा आपका हीरो का सूत्र। इसको त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ भी हम S का मान कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं। कितना निकाले हैं 7। तो जहाँ जहाँ हमारा S होगा वहाँ क्या रखेंगे 7 रखेंगे, और जहाँ मेरा ABC है और यहाँ जो मान रखे हैं 4 5 5 ये हमारा ABC का मान है, तो वहाँ क्या करेंगे हम S में से घटा देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इस तरह रूट अंडर
एस का मान हो जाएगा हमारा 7, फिर एस है तो फिर एस का मान हो जाएगा 7 और ए का मान कितना हो जाएगा 4, फिर एस का मान हो जाएगा हमारा 7 और बी का मान हो जाएगा हमारा 5, फिर एस का मान 7 और सी का मान 5। फिर क्या करेंगे, सबको जो घटने वाला है उसको घटा देंगे, फिर लिखेंगे रूट अंडर ये 7 तो सही लिखाएगा। अब 7 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 4 3 7 3 बचेगा। फिर 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, फिर 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2। इस तरह हम देख रहे हैं कि 7 का फैक्टर नहीं हो पाएगा और न 3 का फैक्टर हो पाएगा। हम जानते हैं कि रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा लगता है उसी को हम बाहर कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ 2 का जोड़ा मिल रहा है, ठीक है, तो 2 का जोड़ा मिल रहा है तो सिर्फ हम 2 को ही अलग कर सकते हैं। तो 2 को 2 के बदले हम क्या कर सकते हैं, ए को 2 लिखेंगे रूट के बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं मिलता है उसको क्या करेंगे, रूट के अंदर ही गुना करके छोड़ देंगे। तो रूट के अंदर जो संख्या बच रहा है 7 और 3 बच रहा है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा 21, कितना होगा 21। तो हमारा ये हो जाएगा कितना 21 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमको तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो मान निकाले हैं वो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने का जो मान आएगा हमारा वही हमारा आंसर होगा चतुर्भुज ABCD का। तो आइए देखते हैं इसको ऐड करके कितना मान आता है। अब जो है दोनों क्षेत्रफलों का योग को जोड़ने से पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल निकाले हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकला था उसका हमारा मान आया था 6 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 6 वर्ग सेंटीमीटर जोड़, और दूसरे त्रिभुज का जो मान निकला था उसका जो क्षेत्रफल आया था हमारा कितना आया आपके सामने है 2 × 21 वर्ग सेंटीमीटर, रूट अंडर 21 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका मान दिया गया है 2 रूट अंडर 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो इसमें तो रूट में नहीं लगा हुआ, इसमें रूट लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसका रूट का क्रिया करेंगे। तो लिखेंगे पहले हम 6 + 2 और 21 का जो वर्गमूल निकालेंगे, ये रूट अंडर है, इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका मान आएगा हमारा समथिंग 4.6 आएगा। कितना आ जाएगा 4.6, आप इसको निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ने से पहले गुना क्रिया होता है आपको पता है, तो 6 + 2 को 4.6 में जो है 2 से गुना करेंगे, इसका मान आ जाएगा हमारा 9.2। कितना आ जाएगा 9.2। उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का ऐड कर देंगे तो अब 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, और पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट का 2 डाल देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 15.2 लगभग में इसका आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरह से चतुर्भुज, इस तरह से आपका ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 लेके। तब तक हमारी इस वीडियो को देखते रहें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे। और आप पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।